वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैदान सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इससे पहले भी क्लासेस जो आई हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमोनिया का निर्माण जो है हेबर विधि के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर N2 और 3H2 मिलकर के जो है 2NH3 बनाते हैं, जो कि अमोनिया है। और यहाँ पर जो है उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है आयरन। आयरन को जो है उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है, किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। चरक जो है यहाँ पर किस राज्य के राज्य वैद्य थे? तो चरक जो हैं कुषाण वंश में जो है कनिष्क के दरबार में यहाँ पर राज्य वैद्य थे। चरक ने जो है चरक संहिता का निर्माण किया है और ये जो है दवाओं से संबंधित है। और कुषाण वंश का जो यहाँ पर स्थापना है कुजुल कुडफिसस के द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। और कनिष्क को जो है भारत का दूसरा अशोक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का जो है प्राचीनतम साक्ष्य एरण अभिलेख, जो कि भानुगुप्त के समय का है, मध्य प्रदेश में है, यहाँ से मिलता है। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिक के द्वारा 1832 में किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। असम का प्राचीन नाम क्या था? तो असम का प्राचीन नाम कामरूप था। और यहाँ पर अहोम साम्राज्य का शासन था, जिसके महान सेनापति लचित बोरफुकन हैं, ध्यान रखिएगा। और इनकी हाल ही में एक स्टैचू बनाई गई है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ वेल्योर। लचित बोरफुकन की है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है उड़ीसा का जो है पहले खारवेल के समय पर कलिंग के नाम से जानते थे। और ये जो है भानुगुप्त का जो अभिलेख है वहाँ से ऐसा पता चलता है। रचना द्वाब रावी और चेनाब नदी के मध्य में स्थित है। बात करें नोबेल अवार्ड की, तो नोबेल अवार्ड की शुरुआत 1901 में हुई थी। पहले जो है ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्रों में स्टॉक होम में प्रदान किए जाते हैं। जो ये अवार्ड हैं 5 क्षेत्रों के स्टॉक होम में दिए जाते हैं। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। 1968 में जो है इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई और पहली बार जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। पहले भारतीय जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है उनका नाम है अमर्त्य सेन, 1998 में मिला था। 2023 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ऐसे राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा के स्पीकर थे, उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनका नाम है वीवी गिरी, ध्यान रखिएगा। जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं वे क्षारीय होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड जो हैं एसिडिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट है सिंधु नदी जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, 1960 में ये हुआ था। और यहाँ पर जो समझौता है उसके अनुसार सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी का जो पानी है 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% भारत यूज़ करेगा। और जो 3 नदियाँ और हैं रावी, व्यास और सतलुज, इसमें जो है 80% पानी भारत यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। ये समझौता हुआ था। तो अभी तक एकमात्र समझौता और भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहा है वो यही है, क्योंकि इसमें जो है पाकिस्तान का ही ज़्यादा लाभ होता है। नेक्स्ट है होम्योपैथी के जो जनक हैं उनका नाम है सैमुअल हनीमैन और ये जर्मनी के हैं। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन के प्लेयर हैं। और 2023 में जो है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है और यहाँ पर 25 लाख रुपए दिए गए हैं। उबेर कप जो बैडमिंटन का होता है ये फीमेल्स इसमें खेलती हैं, थॉमस कप मेल्स इसमें खेलते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 338 संबंधित है NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। और आर्टिकल 338 ए संबंधित है NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और आर्टिकल 330 जो है
SC ST का लोकसभा में जो सीट रिजर्वेशन है इससे संबंधित है। आर्टिकल 332 विधानसभाओं में SC STs की जो सीट रिजर्वेशन है उससे संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि चुनाव अभी हुई हैं, उसमें ये मुद्दा रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा चला है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। चारों पॉइंट ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट को पहले जो है हैली नेशनल पार्क भी कहते थे और पहला टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में जिम कॉर्बेट में ही शुरू किया गया था। इकोलॉजी शब्द जो है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। इकोसिस्टम शब्द टेंसले के द्वारा दिया गया है और 10% एनर्जी फ्लो जो रूल है वो दिया है लिंडेमान। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, मांडवी नदी के ऊपर बना है ये। हड़प्पा के उत्खनन के समय आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन थे? तो ये थे जॉन मार्शल। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। MS स्वामीनाथन को जो है हाल ही में भारत रत्न भी दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं और हरित क्रांति शब्द जो है विलियम गार्ड के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर हरित क्रांति में जो है HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड हैं इनका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में स्थित है। किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता है? जिसने ब्रिटिश भारत में अप्रैल 1930 में चटगांव सत्याग्रह पर धावे का नेतृत्व किया था, तो उनका नाम है सूर्यसेन को जो है मास्टरदा कहते हैं। और चटगांव सत्याग्रह जो यहाँ पर हुआ था, इस पर धावा किया था और इसको लूट लिया था, वे थे सूर्यसेन, ध्यान रखिएगा। 1991 की औद्योगिक नीति के समय भारत प्रारंभ होने के समय भारत के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। जब यहाँ पर 1971 में रिफॉर्म्स हुए थे और LPG रिफॉर्म्स आए थे जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का फार्मूला दिया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश के समय किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। मणिपुर की शैली है संकीर्तन। यहाँ पर जो है भारत के शास्त्रीय नृत्य भी हैं। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और राज्यसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन सा है? रेप्टाइल्स यानी कि सांप होता है और वार्म ब्लडेड एनिमल जो हैं स्तनधारी होते हैं। अब यहाँ पर चैम्बर ऑफ हार्ट पूछता है, किसमें कितने होते हैं? पक्षियों में 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं, स्तनधारी में 4 होते हैं, मछलियों में 2 होते हैं, सरीसृप में 3 होते हैं और मगरमच्छ में जो है 4 होते हैं। तो इसकी मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। फर बम फर बम यहाँ पर इसकी टिक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग 2 3 3 4 4, यहाँ पर ए हटा दीजिए क्योंकि ये 2 बार आ गया है। फर बम यानी कि फिश में जो है 2 चैम्बर हार्ट होता है, आप लोग यहाँ से मैच भी कर लें। और एम्फीबियन जो कि मेढक और सरीसृप होते हैं, इसमें क्या है 3 हैं। रिप्टाइल्स में 3 हो गए और बर्ड्स में 4 हो गए और मेमल्स जो कि हम लोग हैं इसमें भी 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रिक ध्यान रखेंगे, फर बम। आर्टिकल 93 में जो है लोकसभा स्पीकर का उल्लेख किया गया है। गुरुमुखी लिपि का विकास करने वाले कौन हैं? गुरु अंगद हैं। खालसा पंथ का विकास जो है गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह ने किया है खालसा पंथ। दहन एक जो है रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें जो है पुरानी वस्तु, कोई अगर चीज़ जल गई तो पुनः उसी अवस्था में नहीं पाई जाती है, दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजधानी को इसने दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली से दौलताबाग जो है शिफ्ट कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा की भी इसने शुरुआत की थी। इब्न बतूता जो है, जो कि विदेशी यात्री है मोरक्को का, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया हुआ था। सो आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।